बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। जैसे कि मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि जब भी जो भी ज़ोएटिक साइन शुरू होगा उनके करैक्टर भी आपको बताऊँगा। सैजिटेरियस के कह लें कि वो लोगों का महीना आ गया। पहले तो जितने सैजिटेरियन हैं उनको मैं उनकी जिस दिन भी है उनकी हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला उनको और खुशियाँ दे और मे दे हैव मैनी मोर्स इन लाइफ। वैसे तो कहते हैं कि जब भी सालगिरह मनाते हैं तो आप खुश ना हुआ करें कि आपकी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, लेकिन खुश रहना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। सो आज हमारा जो मौजू है वो सैजिटेरियस है, वो लोग जो 22 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं। इनको बुर्ज कौस भी कहते हैं और इसका जो हाकम स्यारा या इसका कंसर्न जो इसके घर का मालिक कह लें या इसका लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो जुपिटर, उर्दू में मुश्तरी और हिंदी में गुरु। तो इनकी सिमत मशरक होती है। इनका जो टिपिकल करैक्टर होता है ये टिपिकली आउटस्पोकन, ऑप्टिमिस्टिक एंड एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो अपना रवैया दूसरों को देख के तब्दील करते हैं। तो ये इनमें एक कह लें कि मेजर इनका के ट्रेड्स है। अब हम देखते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी को हम कैसे जज करें, ये लगते कैसे हैं, ये नज़र कैसे आते हैं। इनको अगर देख के हम कहें कि ये सैजिटेरियस आ रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स देखें आप कि लार्ज हेड, लार्ज नेक, ठीक है, और शॉर्ट स्ट्रेचर, ठीक है, लॉन्ग फेस एंड नेक, चेहरा बड़ा होगा, नेक बड़ी होगी और वेल डेवलप्ड फिगर होगी। और इनकी यानी कि ये सूखे सड़े से नहीं होंगे, ये सेहतमंद, ना बहुत मोटे ना बड़े पतले, वेल डेवलप्ड फिगर जिसे कहते हैं, अट्रैक्टिव फेस, यूजुअली टॉल, लाइट ब्राउन हेयर होते हैं इनके, भूरे रंग के। इनके बालों का रंग ना ब्राउनिश में बड़ी जल्दी तब्दील हो जाता है। राउंड लिम्स और प्रोमिनेंट नोज़ एंड बेली एयर्स, और कान भी इनके लटके बेली किस्म के एयर्स होते हैं। शोल्डर्स इनके ना नीचे को झुके होते हैं, ऐसे उठा के नहीं रखते, झुकाए रखते हैं। और इनके जो आर्म्स हैं ना, इन पे गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, मसल्स बड़े डेवलप होते हैं। अर्चना पार्वरी जो आती है उस पर कॉमेडी सर्कस में, तो उसको भी अक्सर लोग कहते हैं ये तो मर्दों की तरह इसके बाजू हैं, मोटे मोटे फ्लैशी किस्म के बाजू हैं। फैट थिंग्स एंड फ्लैशी बेली, ये तो मैंने बता दिया। प्रोमिनेंट नोज़ और आलमंड आइज, कहते हैं ना बादाम जैसी आँखें। लोअर टीथ और लोअर लिप्स, ये वाला और नीचे वाले दांत इनके बहुत बड़े होते हैं, ये इनकी टिपिकल निशानी होती है। और ये इनके नाखून बहुत गंदे होते हैं। अगर आप इनके पाँव के और हाथ के नाखून देखें तो रुथलेसली काटते हैं बेतुका से, और उसके अंदर मैल ज़रूर नज़र आएगी आपको। और स्मार्ट बहुत होते हैं, ये अपनी पर्सनालिटी को उठा के रखते हैं। वेल ड्रेस्ड, वेल लुकिंग, और बड़े परफ्यूम लोग आके फिरेंगे। हैप्पी स्माइल, हर वक्त खुश रहना, स्माइल भी उनकी बड़ी, ये हर एक को ना मुस्कुरा के देखते हैं, हर वक्त इनका चेहरा मुस्कुराता रहता है, अंदर से बेशक दुखी हो लेकिन स्माइल ज़रूर देनी इन्होंने। इंक्लाइन टूवर्ड्स कॉर्पुलेंस, मोटापे की तरफ बड़ी जल्दी चल जाते हैं। ज़रा भी अपना ये छोड़ दें ना, अपना देखभाल, खाना चाना ये थोड़ा, तो ये एकदम मोटे होना शुरू हो, इनकी पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तो इनके टिपिकल करैक्टर हैं जो आप इनको देख के पहचान सकते हैं। अब इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, इनके पॉजिटिव करैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सैजिटेरियन की पर्सनालिटी कैसी है। मैं आपको नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों बताऊंगा। अच्छा, ये इनका ये बड़े ह्यूमेन किस्म के होते हैं। अब आप कहेंगे फिर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोल दिया ह्यूमेन, तो मैंने आज इसका ना उर्दू वर्जन भी साथ रखा हुआ है। तो दर्दमंद, मुलायम, हलीम, नरम दिल, रहीम, मोम दिल, शफीक, करीमुल नफ्स, खुदा तरस। देखिए मैंने एक लफ्ज़ के 8 मतलब बता दिए आपको, तो अब आपको जो भी अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हेस्टी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा हेस्टी होते हैं, यानी कि कभी किसी जगह पे टिक के नहीं बनेंगे, कभी बात इधर से उधर उठा के फर्तीले, कभी उधर। और सख्त कलामी में तो ये बहुत ज़्यादा, यानी कि इन पर फिक्रा ये फिट आता है, टेक नो अनकाइंडनेस ऑफ हिज हेस्टी वर्ड्स।
इनके बारे में ये आपने रखना है कि इनके जो वर्ड्स होते हैं वो काइंडनेस, जो कितना अनकाइंडनेस ज़रूर होंगे, लेकिन वो इनके हेस्टी वर्ड इनको इग्नोर किया करें। डायनामिक, जैसे कहते हैं मतरक रहना, हर वक्त एक्टिव रहना, तैयार रहना, टाई शाई या कपड़े अच्छे इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने, और ज़रा भी अपनी पर्सनालिटी में झोल नहीं आने देने, कुफ्ते अमल रखने वाला जिसे कहते हैं। जो वाइल, जो इसको कहते हैं खुश रहना, जिंदा दिल और हंसमुख, खुश मिजाज, खंदा पेशानी, रंगीन मिजाज। तो ये जो वाइल भी इसका प्रोनाउंसिएशन, जो वाइल इसका प्रोनाउंसिएशन कह लें। ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं, यानी कि हर चीज़ को पॉजिटिव लेने वाले बंदे, और वर्सेटाइल, हर फन मोहल्ला जिस शोबे में बैठेंगे उस पर भी ये बात कर लेते हैं और ये अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। ओपन एंड फेयर माइंडेड, फिलोसफिकल लुक, ये शक्ल से भी पढ़े लिखे और ये धीमे मिजाज के नज़र आते हैं। फ्रैंक बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं। और विजनरी, ये कह लेना यहाँ पे इसको विजनरी को दो तरह से आप ले सकते हैं। खपती, परेशान ख्याल, मनमौजी या साबिक कश्फ शख्स और ख्याल पस्त। मैं यहाँ पे इसका साबिक कश्फ शख्स का कहूँगा कि इनके पास एक कश्फ भी होता है। विजनरी अगली चीज़ों को फोरकास्ट, स्पेकुलेट, फोरकास्ट ये बड़ी जल्दी कर लेते हैं। और उसके बाद इम्पल्सिव, धकेलने वाला जिसे कहते हैं, तरीक याफ्ता देना, और बहुत ही एंटरप्राइजिंग, अजीम, बोल्ड, बाहिम्मत, मैम जो दिलेर, आली हिम्मत यानी इंटरप्राइजिंग, ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। और मज़हब की तरफ इनका, क्योंकि इनका हाकम सियारा जुपिटर है, तो मज़हब में तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। खौफ खुदा, नमाज़ें पढ़ना, या जो भी मज़हब है उस पे ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, फिर कह लें कि सेक्रीफाइंग नेचर। अच्छा, बाज़ दफ़ा अगर कोई किसी को इन्होंने अकामोडेट करना तो अपने आप को पहले तरजीह देंगे कि मैं निकल जाता हूँ, आप मेरी जगह पे बैठ जाएं, या मैं ये नहीं लेता आप ले लें। तो इनकी सेक्रीफाइंग नेचर भी बहुत है। और हम्बल मैंने बता दिया, आजिज़, ख़ासकर ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। और सिंपैथेटिक, लोगों से हमदर्दी इनको बहुत जल्दी हो जाती है। दर्दमंद, गमख्वार, किसी की परेशानियों में पूरी तरह दिल से परेशान होकर उसका साथ देते हैं। और लॉयल और स्मार्ट होते हैं। तो ये यानी कि इनके पॉजिटिव करैक्टर आ गए। अब हम देखते हैं इनके नेगेटिव करैक्टर क्या है। नेगेटिव करैक्टर, ओवर एंशियस, फ़िक्रमंद, बेचैन, तशवीशनाक, परेशान, को ज़ोर से ज़्यादा सोचेंगे, ज़ोर से ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। ये वो एक बाल की खाल उतारने वाले लोगों में ये इनकी आती है, जिस पर ये इनका नेगेटिव करैक्टर आ जाता है। रेस्टलेस, काम में जब पड़े हों तो फिर इनको कोई नहीं होती कि मैंने रेस्ट करना है, सोना है, ये नहीं करना। ये जिस काम में घुस जाते हैं फिर उसी पे दूसरों को भी थका देते हैं, उनका भी ख्याल नहीं करते। इंडिसेसिव, ये वेवरिंग माइंड, बाज़ दफ़ा ये फैसला नहीं कर सकते, एकदम सोच में पड़ जाएंगे, टाइम लेंगे। और कहते पेश में क्या कहते हैं इसको, बहाने ढूंढना, वो उसमें चले जाते हैं। अच्छा, केयरलेस, बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल बात को ना इग्नोर करके ना नहीं करते हो। और बूस्टफुल, यानी बाज़ दफ़ा पुरगरूर हो जाना, शेखियाँ मारना, अपने आप को बहुत कुल्ले अक्ल समझना, ये भी इनके नेगेटिव ट्रेट्स में आता है। इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी, ये जब दिखाते हैं तो बहुत बुरी तरह दिखाते हैं। अच्छा, एग्जैजरेट बहुत करते हैं, मुबालगा राय जिसे कहते हैं, अपनी बात को बढ़ा के करना, हद से ज़्यादा करना। लंबी चौड़ी हाँकना जिसे कहते हैं, बात को तूल देना। लंबी एक बात दो फिक्रों में ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये लंबी उसको ना उसकी पहले तमीज़ बांधेंगे, फिर आगे उस करके ना फिर बात ख़त्म करेंगे।
अच्छा, कन्वेंशनल एंड बिजनेस लाइफ, तो ये बड़ा ये कन्वेंशनल माइंड, रस्मी जैसे कहते हैं ना, हम ये अपनी रवायात को साथ लेके चलने वाले, उससे बाहर नहीं निकलते, और बिज़नेस हर चीज़ को बिज़नेस की नज़र से देखते हैं, जिसको ना तोलते हैं कि जी इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा। तो ये इनका भी नेगेटिव। आर्गूमेंटिव बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा दलीलें देना और मंतक अपना करना और बहस करनी, और फिर 10-10 दलीलें दे के ना अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करना। अनकमिटेड, ये एक चीज़ उनका और ये नेगेटिव पॉइंट है कि पाबंदी से आज़ाद होते हैं, किसी तरह की वाबस्तगी से लातल्की फ़ौरन ज़ाहिर कर देते हैं। अब हम देखते हैं इनका प्रोफेशन कौन सा है, प्रोफेशन ट्रेड क्या है इनका। अच्छा, काउंसलर बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी काउंसलिंग करते हैं, ज़्यादातर आप देखें तो सैजिटेरियन होंगे। एडवाइज़र बहुत अच्छे, ये इनका शोबा। ये मिनिस्टरों का काम ही एडवाइस देना, काम तो होता नहीं, तो बस बैठे बातें करते हैं। तो सैजिटेरियन ये बड़े अच्छे हैं। प्रीस्ट बड़े अच्छे हैं। जुपिटर है ना इनका स्यारा, तो जुपिटर जो होता है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सीधा रास्ता दिखाना, प्रीस्ट जिसे कहते हैं। टीचर बहुत अच्छा, वैसे भी जुपिटर का जो करैक्टर है वो टीचिंग में, गुरु में, ये पढ़ाने वाले में आता है। तो फिर वकील बहुत अच्छे। अब जुपिटर लॉ को डील करता है, जस्टिस को डील करता है, तो लायर बहुत अच्छे। फिजिशियन बड़े अच्छे। सिविल इंजीनियरिंग में भी बड़ा कमाल, क्योंकि वहाँ हाईली मैथमेटिक्स नॉलेज होता है, तो उसमें भी ये बहुत कामयाब है। अच्छा, उसके बाद आर्मी कमांडर अक्सर ये पाए जाते हैं सैजिटेरियस, क्योंकि ये तहम्मुल मिजाज, ठंडे दिमाग के होते हैं। जब आप आर्मी कमांडर बनता है ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर देखा जाता है कि ये बंदा गुस्से में आके शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं होगा, कोई रैश डिसीजन तो नहीं लेगा। तो सैजिटेरियन इज़ फिट फॉर डिसीजन मेकिंग, कमांड करने में। एरीज जो है ना वो रिएक्शन शो करते हैं, ये रिएक्शन शो नहीं करते। अच्छा, फिर जानवर पालने का बड़ा शौक़ है, ये वेटरनरी में भी अक्सर पाए जाते हैं इनको। ये एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी में भी सैजिटेरियस बहुत नज़र आएंगे। वेटरनरी, मेडिसन, कैटल, एग्जेक्टिव अथॉरिटी। अच्छा, फिर अकाउंटेंसी में भी ये बड़े फिट आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी ये बड़े फिट आते हैं। प्रोफेसर, जैसे मैंने पहले कहा, लाइब्रेरियन, जहाँ पे पढ़ाई इल्म सीखने का काम है वहाँ पे सैजिटेरियन ही फिट होते हैं। पब्लिशर, किताबें छापने वाले, वो भी उस पर इनका प्रोफेशन है। अच्छा, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वूमेन, ये भी इनके उसमें आ जाते हैं। एक्सप्लोरर बहुत अच्छे, चीज़ों को तलाश करना, ये करना, उस शोबे में भी ये कामयाब है। अच्छा, इनकी जो मेजर चीज़ें जिसको कहते हैं वीकनेस, जो बहुत ज़्यादा वीकनेस जिसे हम कहेंगे, वो है ब्लंट बहुत है, केयरलेस है, एंड जजमेंटल बहुत ज़्यादा है। व्हेन सेटबैक अराइज, तो ये अपना उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं रेकलेस व्हेन इट कम्स डीलिंग विद सर्टन थिंग्स, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये थोड़ी इनकी ये वीकनेस आ जाती है। अच्छा, ये सैजिटेरियंस जो सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं ना, अगर इनको कोई कह दे ना कि आप बेईमान हैं, ऑनेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे ये इनके अंदर एक धमाका आता है, एक अंदर वैसे ना फिल्मों में पीछे फ्लैश साउंड बैग जो आती है, डिजन ढा, इस किस्म का इनका फ्यूज़ उठ जाता है उस पे सुन पे। और फिर ये इनको जब ये दुखी होते हैं ना, तो ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, इनके चेहरे पे कुछ होता है, अंदर ये कुछ होता है। अच्छा, जब ये झूठ बोलते हैं ना, तो इनकी टिपिकल निशानी होती है कि ये मुख्तसर सी बात करके ना गायब हो जाएंगे, मुख्तसर सी बात, क्योंकि ये दलीलें देने वाले लोग हैं, लंबी लंबी बातें करने वाले हैं, लेकिन जब ये मुख्तसर सी बात करके एकदम पीछे हटे तो समझ लें कि दे झूठ बोल रहे हैं, और फिर गायब हो जाना। तो ये इनका टिपिकल करैक्टर है। अब इनकी जो सूटेबल डेट्स कौन सी हैं, डेट्स इनकी हैं महीने की 3, 5, 9 और 1, यानी कह लें कि 3, पहले वो 1 से शुरू करते हैं, यकम, 3, 5, 9। और इनके जो डेज़ कौन से अच्छे हैं, इनके जो सूट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। थर्सडे तो वैसे भी इनका दिन है, फ्राइडे, संडे। और नेम इनका अक्सर देखें तो फे से शुरू, एफ से शुरू होता है, फे से, स्टार्ट फ्रॉम फे, फातिमा, फ़ारूक, ये एफ जो है ना वो उनके ये अक्सर सैजिटेरियन के नाम इसी से शुरू होते हैं। स्टोन इनके कौन से हैं, वो है पीला, पखराज और रूबी।
जुपिटर वैसे भी पीले को डील करता है। और अच्छा, जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है ना, वो मिठाई बड़े शौक से खाते हैं, स्वीट थिंग्स बड़े शौक से खाते हैं, चाय बड़ी स्टैंडर्ड की पीते हैं। तो ये इसलिए इनको भी आप इन चीज़ों में देख सकते हैं। अच्छा, अब आपका जो आखिर पे जो मैं बताता हूँ, इनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ ज़्यादा है। कंपैटिबिलिटी इनकी बहुत जो अच्छी है वो एरीज़ के साथ और लियो के साथ। वेन एवर सेजिटेरियन नीड्स अपना क्या कहते हैं, अपनी जान से जिससे शादी करना चाहते हैं, सोलमेट जो जिससे, तो कोशिश करे सेजिटेरियस या लियो से शादी करे या एरीज से शादी करे। इनकी यानी कह ले कि बाकियों के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं होगी। तो सेजिटेरियन मैंने आपको यानी कि कह लें, क्योंकि मेरी आपके साथ बनती है, आप भी लियो के साथ आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको मेरा आई होप कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर सही किया, आप लोगों के करैक्टर सही बताए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। और ये सेजिटेरियन का महीना, मैं यहाँ पे आपको फिर बता दूँ, ये जो करंट महीना चल रहा है ना, थोड़ा सा मुतात लो की पे रहना है। कोई आपने ऐसी बात नहीं करनी जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाएं, लीगल इशू में नहीं जाना। ख़वातीन अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल लो की पे रहना है, मैच नहीं डालनी। और अपने सेजिटेरियन अपने बॉस के साथ आपने बिल्कुल लो की पे रहना, उनसे बहस नहीं करनी, क्योंकि आगे आपकी ACR का महीना है, तो कोई ना कोई ACR ख़राब कर सकता है। क्योंकि 2021 सेजिटेरियन इस वक्त केतु आपके सन के साथ है, तो इसलिए बेहतर है अपने आप को लो की पे रखिएगा। कोई ऐसा अपना जो ओल्ड जिनको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो अपना बहुत ख्याल करें। उनके फ्लक्चुएशन आएगा, सर दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा, तो आँखों में दर्द रहेगा, वीक आई साइट होगी। इस महीने में एंड पे आप अपनी आई साइट रिव्यू कीजिएगा। आपको पूरा साल, क्योंकि केतु साथ रहा है, तो आपकी नज़र भी कमज़ोर हुई होगी, ऐनक का नंबर भी तब्दील होगा। तो इसलिए अब आपका जो अच्छा वक्त शुरू होना है वो 10 जनवरी से, जब राहु निकल जाएगा, केतु निकल जाएगा आपके असेंडेंट से, तो फिर गुड टाइम अहेड। और आई होप मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक डिसलाइक भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत गाइडलाइन मिल जाती है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। हाँ, याद रहे, साल का भी, पूरे साल 2022 सेजिटेरियस भी प्रोग्राम जल्द आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।